हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी का लेसन चालू करने वाले हैं। तो क्लास 9th के ज्योग्राफी का पहला लेसन है हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया के साइज के बारे में हम पढ़ेंगे, इंडिया के लोकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, इंडिया के अड़ोसी पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे और इवन उसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में रहने के आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं। तो ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आप लोग क्लास 8 से क्लास 9th में आए हो तो थोड़ा सा लेवल आप लोग का हाई हो रहा है ज्योग्राफी का, बट ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर, इसको इस वन शॉट में हम लोग कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो के बाद आई होप आपको कोई भी डाउट्स नहीं होंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं, इस चैप्टर को समझने से पहले हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच डिफरेंस समझना होगा। अब लैटिट्यूड क्या होता है, हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। लैटिट्यूड को आसान तरीका ये है अंडरस्टैंड करने का, जो लेटा हुआ है, जो लेटी हुई लाइन है उसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं, जो खड़ी हुई लाइन है वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो लैटिट्यूड जो है और ये सारी जो लाइंस है ना वो इमेजिनरी है। ओके, अगर आप कभी समझो हमारा अर्थ है ना वो स्फीयर है, तो अगर कभी आप लोग समझो कि अरे उसमें लाइंस होती है, नहीं, उसमें लाइंस नहीं होती है। ये हम इंडियंस ने बनाए हैं, इमेजिनरी लाइंस बनाया है ताकि हम इक्वली एरियाज को डिवाइड कर सके। आजकल जमीन जायदाद के लिए सबके बीच लड़ाई होती है, फिर चाहे वो घर हो, परिवार हो, कुछ भी हो, जमीन के लिए लड़ाई होती है। तो ताकि हम इक्वल एरिया सबको दे सके जो उनके हक में है, इसलिए हमने ये इमेजिनरी लाइंस को क्रिएट किया है ताकि हम इक्वली एरियाज को डिस्ट्रीब्यूट कर सके विद डिग्रीज एंड मिनट्स। तो हम पहले लैटिट्यूड को समझेंगे। लैटिट्यूड जो है वो एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कि रन करती है वेस्ट से ईस्ट में और डिवाइड करती है इंडिया वर्ल्ड को टू इक्वल पार्ट्स में, विच इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। आई एम रिपीटिंग अगेन, latitude is an imaginary horizontal line that runs from west to east, dividing the earth into two equal halves, which is northern hemisphere and southern hemisphere. अब ये तो हो गया हमारा लैटिट्यूड। अब हमको समझना पड़ेगा लॉन्गिट्यूड को। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड मतलब कि वर्टिकल लाइन, लंबी लाइन जो मैंने आपको कहा था। तो जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारा रन करेगी नॉर्थ से साउथ पे और डिवाइड करेगी अर्थ को टू इक्वल हाफ में अगेन, विच इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आई एम रिपीटिंग अगेन, longitude is an imaginary line which runs from north to south, dividing the earth into two equal halves, which is eastern hemisphere and western hemisphere. तो आई एम श्योर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो क्लियर हो गया होगा। अगर कभी आपने अर्थ का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन या मैप के तौर पे देखा है तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो अर्थ है वो ना नॉर्थ और साउथ से थोड़ा सा फ्लैट है और वही वेस्ट और ईस्ट पे हल्का सा बल्ज है। अर्थ हमारा कैसा है? नॉर्थ और साउथ में फ्लैट है और वेस्ट और ईस्ट में बल्जिंग इफेक्ट है अर्थ के। तो ये था हमारा ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आपने देखा होगा कि इस टाइप के लॉन्गिट्यूड्स बने रहते हैं, आपकी ज्योग्राफी की बुक में दिया हुआ है फर्स्ट पेज में। इस टाइप के ये होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स एंड इस टाइप के कुछ लैटिट्यूड्स बने होते हैं एंड यहाँ पे कुछ डिग्रीज लिखी होती है, यहाँ पे सब जगह डिग्रीज लिखी होती है। अब जब हम इंडिया की बात करें, इंडिया के लोकेशन की, तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड होता है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। अब ये नॉर्थ क्यों आया? अब सबसे पहले हमको लैटिट्यूडनल एक्सटेंड देखना इंडिया का, तो हम इसको देखेंगे। ये क्या है? हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है। तो हमने लैटिट्यूडनल एक्सटेंड में नॉर्थ क्यों लिखा? क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो पूरी तरीके से नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है। हम जब इस मैप को देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारा जो इंडिया है वो पूरी तरीके से
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इस कारण हमने उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड क्या लिखा, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ अगेन। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि ये वाला जो एक्सटेंड, और मैंने पहले भी कहा था कि लॉन्गिट्यूड वो होते हैं जो कि दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, विच इज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, लेकिन रन नॉर्थ टू साउथ करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या होगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट अगेन। अब ईस्ट की बात क्यों करें, अगर आप इंडिया को देखोगे कहाँ लाई कर रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड में अगर आप इंडिया को देखोगे तो ईस्टर्न साइड लाई कर रहा है वो, वहीं लैटिट्यूडनल एक्सटेंड में अगर आप इंडिया को देखोगे तो वो नॉर्दर्न साइड लाई कर रहा है। ये हमारा सदर्न पार्ट हो गया, ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट हो गया, दिस इज आवर ईस्टर्न पार्ट एंड दिस इज आवर वेस्टर्न पार्ट। तो लैटिट्यूडनल एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो वो नॉर्थ साइड लाई कर रहा है, वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एस्पेक्ट से देखें तो वो ईस्ट साइड लाई कर रहा है। तो ये तो हमने लोकेट कर लिया इंडिया की लोकेशन। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसी लैटिट्यूडनल इमेजिनरी लाइन है, इसी को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसी इमेजिनरी लैटिट्यूडनल लाइन है जो कि रन करती है वेस्ट से ईस्ट में और इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइड करती है, 2 इक्वल हाफ्स में, इवन वर्ल्ड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। तो ये था हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया के साइज की, ये इंडिया है हमारा, डोंट माइंड माई ड्राइंग, तो ये इंडिया है हमारा। अगर हम टोटल इंडिया के साइज की बात करते हैं तो वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का होता है। टोटल हमारे इंडिया की साइज कितनी होती है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, वो जो कि वर्ल्ड के 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। मतलब हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड के 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया के बॉर्डर्स की, यानी कि ये जो है हमारे बॉर्डर्स है, तो ये जो बॉर्डर है वो कितना एरिया कवर करते हैं, 15,200 एरिया कवर करते हैं। कोस्ट लाइन कितना कवर करते हैं, यानी सीज और ओशन, 7,516.6 किलोमीटर। और वहीं अगर हम एरिया की बात करें, ये हमने बात कर ली पेरीमीटर की, अगर हम एरिया की बात करें अंदर के एरिया की, तो नॉर्थ से साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ से साउथ की तो हमारा इंडिया कवर करता है 3,214 किलोमीटर्स। वहीं अगर हम बात करें वेस्ट से ईस्ट की तो हमारा इंडिया कवर करता है 2,933 किलोमीटर्स। ये हमने बात करी इंडिया के एरिया की। अब आप लोग देखेंगे कि वेस्ट से ईस्ट के एरिया में और नॉर्थ से साउथ के एरिया में डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस है। तो यही रीजन है कि गुजरात में, किसमें, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात में 2 आवर्स का टाइम लैग है। कितने आवर्स का, 2 आवर्स का टाइम लैग है, यानी अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होती है। तो इसी गैप की, इस ज्योग्राफिकल एरिया के जो गैप है उसी की वजह से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 आवर्स का टाइम लैग देखने को मिलता है। तो ये था हमारा इंडिया के साइज के बारे में। अगर हम अब बात करें तो आपको पता है इंडिया के सदर्न ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल है और यहां पे लाई करता है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वहीं अगर हम बात करें वेस्टर्न सदर्न रीजन की तो इंडिया के वेस्टर्न सदर्न रीजन में है अरेबियन सी। क्या है बच्चों, अरेबियन सी। और ये अरेबियन सी में लाई करता है लक्षद्वीप। अभी जो बहुत ट्रेंड पे चल रहा है कि बॉयकॉट मालदीव्स, इंडिया में लक्षद्वीप है, वी हैव लक्षद्वीप, तो वो इंडिया के
वेस्टर्न सदर्न रीजन में लाई करता है। और अगर हम इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो सदर्न रीजन पे कौन सा ओशन है? करेक्ट, इंडियन ओशन। एंड इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इंडियन ओशन एक लौता ऐसा ओशन है जो कि एक कंट्री के नाम के बिहाफ में बनाया गया है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, इंडिया का जो वेजिटेशन है, जो वेराइटी है, वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है। तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में होते हैं माउंटेन्स, जिनको हम हिमालयास के भी नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न रीजन की, तो यहाँ पे आपके पाए जाते हैं डेजर्ट एरिया। वहीं अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न रीजन की, तो यहाँ पे पाए जाते हैं वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वहीं अगर हम बात करते हैं सदर्न रीजन की, तो यहाँ पे आपके समुद्र हो गए, ये सारी चीजें पाई जाती है। तो अगर आप इंडिया को देखेंगे, उसकी साइज, उसकी लोकेशन को, तो हमें पता चलेगा कि इंडिया अपने आप में बहुत ही ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट है। तो हमने अभी क्या क्या देखा? एक हमने लैटिट्यूड को एनालाइज किया, लॉन्गिट्यूड को एनालाइज किया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एनालाइज किया। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ नॉर्थ और ईस्ट क्यों लिखा है, उसको हमने एनालाइज किया। साथ ही साथ इंडिया का टोटल साइज, इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया वो कितना % कवर करता है, इंडिया का बॉर्डर, इंडिया का कोस्ट लाइन, नॉर्थ से साउथ के बीच में कितना एरिया कवर हो रहा है, वेस्ट से ईस्ट में कितना एरिया कवर हो रहा है, साथ ही साथ उसके कुछ थोड़े से ज्योग्राफिकल फीचर। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया के एडवांटेजेस और उसके पड़ोसी देश के बारे में, यानी कि उनके नेबर्स के बारे में। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में, एडवांटेजेस ऑफ इंडिया के बारे में और इंडिया के नेबर्स यानी पड़ोसियों के बारे में। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया में जो गैप है, यानी नॉर्थ से साउथ में जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर्स का। वहीं वेस्ट से ईस्ट में जो एरिया का डिफरेंस है, सॉरी माय बैड, वेस्ट से ईस्ट में एरिया का जो डिफरेंस है वो है 2933 किलोमीटर्स का। वहीं नॉर्थ से साउथ में जो एरिया का डिफरेंस है वो है 3214 किलोमीटर का। तो ये जो डिफरेंस है, इसकी वजह से 2 आवर्स का टाइम लैग आता है। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड टाइम होगा ऑल ओवर इंडिया का, कोई डिफरेंस कुछ नहीं, ये स्टैंडर्ड टाइम। तो वो स्टैंडर्ड टाइम होता है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का। स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होती है कहां से इंडिया में? मिर्जापुर। आप लोगों ने तो देखी होगी सीरीज, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे जो टाइम चलेगा उसको हम लोग एज अ स्टैंडर्ड टाइम कंसीडर करके ऑल ओवर इंडिया में मानते हैं। अब आते हैं हम लोग एडवांटेजेस ऑफ इंडिया में। इतने सारे एडवांटेजेस है ना इंडिया में रहने के। सबसे पहले जो बुक से एक्सक्लूडेड है वो मैं आपको बताती हूँ, कल्चर। इंडिया का जो कल्चर है, इतनी डाइवर्स कल्चर है इंडिया का, आप कहीं भी चले जाओ आपको हर एक नए कल्चर के बारे में सीखने को मिलेगा। पहनावा, वेस्टर्न में क्या है? वेस्ट में खाली लोग वही वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, शॉर्ट्स हो गया, टॉप हो गया, बिकिनी हो गया, वन पीस हो गया। लेकिन इंडिया में वेस्टर्न के साथ साथ लोग साड़ी, सूट, अनारकली, बॉयज में इतनी वैरायटी है, गर्ल्स में इतनी वैरायटी है कि मतलब पहनने में तो मजा ही आ जाने है। उसके बाद कल्चर इंडिया का, बोल, बाहर कंट्रीज में आप जाओगे या तो उन लोग इंग्लिश बोलेंगे या तो अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलेंगे। इंडिया में नॉर्थ साइड चले जाओ, कश्मीरी में बात हो रही है, पहाड़ी लैंग्वेज में बात हो रही है। थोड़ा सा नीचे आओ दिल्ली में, तो वहां तो खाली गाली गलौज में बात हो रही है। पंजाब में जाओ, पंजाबी में बात हो रही है। हरियाणा जाओ, हरियाणवी में लोग बात कर रहे हैं। राजस्थान जाओ, राजस्थानी में लोग बात कर रहे हैं। साउथ की अपनी एक अलग लैंग्वेज, तमिल अलग, कन्नड़ा अलग। तो मतलब इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है इंडिया में। लास्ट मेरा फेवरेट, इंडिया का खाना, इंडिया का फूड। आप बाहर, अरे स्पाइसेस हमने दिए हैं बाहर कंट्रीज को, बाहर में जाओगे यू नो पेपरिका, चिली फ्लेक्स एंड दिस। इंडिया में मिर्ची और स्पाइसेस, अलग अलग तरीके के चटपटा खाना जो इंडिया में मिलता है वो कहीं नहीं मिलने वाला है। आप चाहे अमेरिका मान लो आप गए, अमेरिका में आपको कैलिफोर्निया में भी पिज्जा मिलने वाला है, मेन आपको
हिल्स में भी पिज्जा मिलने वाला है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं, वही मैकडोनल्ड्स, केएफसी, वही आप अमेरिका में जाओगे आपको वहां पे भी बर्गर मिलेगा, कनाडा में भी। लेकिन इंडिया में नॉर्थ में जा रहे हो अलग खाना, साउथ में जा रहे हो अलग खाना, वेस्ट में अलग, ईस्ट में अलग, सेंट्रल इंडिया का अलग, हर एक स्टेट की अपनी एक स्पेशलिटी है कि भाई इस स्टेट में जा रहे हैं ये तो खाने, बनारस जा रहे हैं उसकी चाट और पान तो खाना ही है। तो ये होता है इंडिया, मतलब ये तो आपको मैं बुक से हटके बता रही हूँ। तो वैसे अगर हम बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले एडवांटेजेस में है कि ये सेंट्रल ऑफ एशिया है, एशिया के सेंटर में इंडिया लाई करता है, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, इंडियन ओशन जो है वो इंडियन ओशन इंडिया के साउथ में लाई करता है। तो ये जो है ये लार्जेस्ट कोस्ट लाइन होता है। उसके बाद इंडिया का जैसा शेप है वो डिकेन पेनिसुला टाइप शेप है, तो ये वेस्ट कोस्ट से बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे कि यूरोप, अफ्रीका, वेस्ट एशिया को कनेक्ट करता है, वहीं ईस्टर्न कोस्ट से लार्ज एशियन बाकी जो कंट्रीज है उनको कनेक्ट करता है। आई थिंक आपको इतना तो पता होगा ना कि इंडिया एशिया में लाई करता है, ओके। तो मेजरली जो शिप्स हैं वो इंडियन ओशन से पास होते हैं, जो बड़े बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो शिप्स होते हैं ना वो इंडियन ओशन से पास होते हैं। उसके बाद उपनिषद का आइडिया, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, डेसिमल सिस्टम, इनोवेशन ऑफ जीरो, स्पाइसेस, इतना सब कुछ इंडिया ने दिया है। पंचतंत्र आई होप आपने भी बचपन में पढ़ा होगा, नेवले और सांप की कहानी, ये सब पंचतंत्र फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट बुक्स हुआ करती थी 90s एंड 2000 के किड्स की। एंड अभी तो इवन वही सब की जो स्टोरीज है वो कॉपी होके आपके यूट्यूब शॉर्ट्स एंड यूट्यूब में आती है। रामायण आई डोंट थिंक सो कि इंडिया के बाहर कहीं पे भी ऐसी स्टोरी हुई होगी, कि आजकल तो फॉरेन कंट्रीज में ये ट्रेंड बन गया कि लोग 18 के होते नहीं है अपने माँ बाप को छोड़ के अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं, एंड आई थिंक दे थिंक दैट दिस इज कूल। बट रामायण में एक बेटे ने अपने एक पिता के वचन के लिए 14 साल वन में बिताए थे, वो थे किंग, लेकिन 14 इयर्स उन्होंने एक वन में साधारण आदमी की तरह बिताए थे। महाभारत, इतनी महान योद्धाओं की कहानी, तो ये सब जो है सब इंडिया ने दिया है। उसके बाद जब आते हैं इंडिया के पड़ोसियों के ऊपर, पड़ोसी अगर आपको अच्छे मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड, लाइफ सॉर्टेड। अरे आपके घर में चीनी खत्म हो गई, दही खत्म हो गई, आप लेने चले गए। लेकिन गलती से अगर आपको पड़ोसी थोड़े पाकिस्तान, अफगानिस्तान टाइप के मिल गए तो यू आर गॉन। आपके घर में छोटी सी लड़ाई होनी है, दूसरे दिन वो पूरे मोहल्ले में पता होगी, आपकी पड़ोस वाली आंटी पूरे मोहल्ले में जाके बता देगी, अरे इनके घर में तो ये हो रहा है, इसकी बेटी इसके साथ घूमती है, यू नो व्हाट आई मीन। तो उसके बाद इंडिया के नेबर्स की बात करें तो टोटल इंडिया के 9 नेबर्स है। कितने नेबर्स है? 9 नेबर्स है। साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव्स, दिस इज आवर श्रीलंका हियर, रावण की लंका, उसी को हम श्रीलंका कहते हैं। एंड मालदीव्स तो गद्दार निकला। एंड नॉर्थ वेस्ट में आपका आता है इधर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। उसके बाद नॉर्थ में आता है चाइना, वर्ल्ड को कोविड देने वाला, नेपाल एंड भूटान, नेपालीज आर गुड, नेपाल एंड भूटान। वही ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो ये थे हमारे इंडिया के नेबर्स। अब इंडिया में 29 स्टेट्स होते हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरीज होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन खत्म होता है। एंड आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये चैप्टर समझा सकूं। तो इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।